हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा होगा, आज हम पता करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हो उसका आप वैलेंसी कैसे निकालेंगे। ऑब्वियसली ये आपके पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक है। फिर आता है आपका हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये सब आपको क्या होना चाहिए, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये आपको होने चाहिए 20 तक याद, कम से कम 10th क्लास में 20 तक तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आने चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इनका क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जिस तरीके से ये बोले जाते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, हीलियम का 2 हो जाता है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इन सबके एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो ऊपर की तरफ दिए हुए हैं, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे हम क्या करेंगे, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। तो किस तरीके से भरेंगे, ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए शेल तैयार करी है। 9th क्लास में आपने सबसे पहले इसको पढ़ा होगा, बोर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर शेल में वो कितने होते हैं, 2n रहने चाहिए आपके, ठीक है। आउटर शेल में तो वैसे 8 होने चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, के शेल है, एल शेल, एम शेल और एन शेल। हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है नोट करने लायक है कि द मैक्सिमम नंबर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, दैट कैन बी अकोमोडेटेड, यानी कि सेट किए जा सकते हैं इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो होते हैं 2 या 8 होते हैं। आप बोलेंगे 2 या 8, हमने तो सिर्फ 8 ही पढ़ा है जी। वो कैसे होता है, पहले मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। देखिए, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और आपके क्या है, न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका शेल्स हो गए, ठीक है। ये जो फर्स्ट सेल होती है ना अंदर की तरफ, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके कितने फिल किए जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। आपके जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टीचर ने करवाया होगा तो आपको ये जरूर बताया होगा कि जो आपके सेकंड शेल होती है उसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, ठीक है। और जो लास्ट, उसके बाद में जितनी भी ऑर्बिट्स होती हैं उसमें कितने आएंगे, आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसलिए मैंने बोला 2 और 8, यानी कि फर्स्ट सेल में तो 2 रहेंगे और बाकी जितने भी सेल होंगे उसमें कितने रहेंगे आपके, मैक्सिमम आप 8 ही रखिएगा, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है कि उसे 8 ही रखा जाता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी देता है। क्या देता है एटम को, स्टेबिलिटी, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। तो इतना तो आपको मालूम पड़ा है। अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ आपका, कि आपको कई बार बोलते हैं कि उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उसके बाद आपको क्या पता चलेगी, आपको वैलेंसी पता चलेगी। तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन भी तो आना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने एक एटम लिया आपका ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कौन से नंबर पे है आपका, इसका एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये होता है आपका 8। कैसे पता चला आपको, जब आपने इसमें देखा तो यहाँ पे देखिए, इसमें 8 नंबर पे ऑक्सीजन आ रहा है, 8 नंबर पे आ रहा है, तो इसका क्या हो गया, हमारे 8 जो हो गया वो एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब मैंने बताया था आपको जब बोर के मॉडल में इसमें भरना पड़ेगा, तो कैसे भरना पड़ेगा, फर्स्ट सेल में आपके कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो हमने कहा फर्स्ट में आपके शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉमा, नेक्स्ट में आपके कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, है ना। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स का सम कीजिए आप, कितना आएगा, 10। लेकिन हमें तो कितने चाहिए, सिर्फ 8 ही चाहिए। तो लास्ट वाली सेल में इसको 8 को हटा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे। देखिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को प्लस कीजिए, 6 + 2 8 होता है। तो फर्स्ट सेल में हमने 2 फिल कर दिए हैं, नेक्स्ट सेल में हम कितना फिल करेंगे, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। जबकि मैंने आपको बोला, यहाँ पे ऊपर देखिए, इस साइड में मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम नंबर आउटर सेल में कितने होने चाहिए, आपके 8 होने चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ 6 ही है। तो इनके पास कमी पड़ रही है ना किसी चीज की, कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स वो बाहर से अपनी तरफ लेगा शेल में, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर डेप्ट हो गया,
डेप्ट यानी उधारी होगी, है ना, उधारी हो गई तो वो कैसा फील करेगा, नेगेटिव फील करेगा, करेगा कि नहीं, नेगेटिव फील करेगा। तो ऑक्सीजन जो है कितने बाहर में चला गया, वो 2 माइनस में चला गया, नेगेटिव तो हमें साइन लगेगा। आपको वैलेंसी प्लस में है या माइनस में ये भी बताना होता है ना। जब भी अपनी 8th जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि ये देखिए ये एक है, इसमें तो 2 ही आएंगे, लेकिन उसके बाद वाली जितनी भी सेल्स हैं उसमें 8 पूरा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है या इलेक्ट्रॉन बाहर दे सकता है। बाहर देने की एक एग्जांपल में मैं देखती हूं आपके सोडियम। ये देखिए सेकंड नंबर हम लेते हैं Na सोडियम। इसके देखिए क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है एटॉमिक नंबर, अगर इसका पहले देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर इज 11 नंबर पे आता है, ठीक है 11 नंबर पे है। तो इसको कॉन्फ़िगरेशन में लिखिए कि पहली शेल में तो उसके कितने आ जाएंगे 1 और 2, कितने बाकी रहे अब 2 माइनस हो गए ना इसमें से, तो आपके रहे अब 9। तो 9 आप फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आउटर सेल में तो आपके 8 ही आ सकते हैं ना। तो अगर हमारा अभी एक और बचा तो हम क्या कर लेंगे, उसके लिए एक और इलेक्ट्रॉन ले लेंगे यहाँ पे। अब देखिए गिनिए इसमें से कितने सेल्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है और इस वाले में 8 है। जबकि मैंने बताया था ये आउटर मोस्ट सेल हो गई ना आपकी, आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट सेल में आपका मैक्सिमम 8 तो होने ही चाहिए। तो उसके लिए अगर हम इसमें 8 फिल करेंगे तो वो तो आपके बहुत बाहर हो जाएगा ना, मतलब कि ज्यादा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, बर्डन आ जाएगा कि 8 इलेक्ट्रॉन लेना। उससे अच्छा ये क्या करे, अपने ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका क्या कर दे, त्याग कर दे। हिंदी में बोलते हैं त्याग करना, यानी कि हटा देना, ठीक है। तो अगर इसको हटा दिया तो अगली वाले अंदर वाले शेल में कितने रह जाएंगे, हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रह जाएंगे ना अंदर वाले में। तो यही हमें चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे। तो उसने क्या किया, यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं इसने दान कर दिया, है ना, दान किया इसने। तो इसकी कैसी फीलिंग आएगी, इसको पॉजिटिव फीलिंग आएगी, अच्छी फीलिंग आएगी, है ना, कि मैंने क्या किया, आज दान किया है, किसी का भला किया है। तो उसमें पॉजिटिव सेंस आया। और कितना उसने पॉजिटिव किया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि सोडियम की वैलेंसी होगी आपकी 1+, ठीक है। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, वैलेंसीज निकालते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। इस तरीके से आपको इसमें पता चला इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिया, और इधर क्या किया था, ऑक्सीजन ने 2 एटम्स अंदर ले लिए थे, एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मान लो आप कोई सा भी इसमें चुन सकते हैं अपने हिसाब से। मैं जैसे कि ले लेती हूँ आपका कैल्शियम ले लेते हैं, 20th नंबर वाला, उसका हम वैलेंसी निकालते हैं। तो देखिएगा कैल्शियम एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 20 है। तो पहली शेल में मैंने बताया आपका 2 आ सकता है, नेक्स्ट में 8, कितना हो गया, ये दोनों मिला के 10 हो गया। हमें तो 20 चाहिए, तो और एक 8 लिया। मैंने बताया था आपको 88 लेना है आपको आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। अब ये तीनों मिला के आपके कितने हो गए, 18 हो गए। और अब आपको और कितना चाहिए, 2 चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ये आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। शेल्स आपको पता होना चाहिए कि आउटर मोस्ट सेल, इसके बाद में 2 नंबर, ये फर्स्ट सेल के बाद में सब में आपके 8 होने जरूरी होते हैं, ठीक है। अब इसका एक बार हम बना लेते हैं ये बोर मॉडल। अब देखिए यहाँ पे कितने शेल्स है, 4 हैं। तो आपको कितने बनाने पड़ेंगे, इसके 4 तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट शेल में आपके कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे फिल कर दिया। अब आने चाहिए आपके 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको नेक्स्ट सेल में भी कितने चाहिए, 8 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे 8 फिल हो गया है। अब आपको एक और शेल चाहिए जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो यहाँ पे एक और शेल बनाएंगे और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अब आप बताइए कि ये आउटर मोस्ट सेल हो गई आपकी सबसे बाहरी सेल, इसमें कितने होने चाहिए आपके, 8 होने चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। तो अब आपको यहाँ पे देखिए 2 तो यहाँ पे है ही, आपको 6 है। 6 आप जब ये 6 उधार मांगेगा किसी से तो वो क्या बोलेगा, अरे 6 तो बहुत ज्यादा है, 1 2 की बात होती तो हम तो आपको उधार दे देते। लेकिन अब क्या है, ये उधार नहीं ले पाएगा, 6 बहुत ज्यादा अमाउंट है ना। यहाँ पे देखिए सोडियम के पास 1
सोडियम नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन के पास 2 की कमी थी तो 2 तो किसी ने दे दिया, लेकिन 6 जो होता है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, है ना। इसलिए वो 6 ना लेके वो क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो बाकी बचे हुए हैं ना, ये देखिए यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनका क्या कर देगा, दान कर देगा, है ना। हम हिंदी में बोलेंगे दान कर देगा इसका, ठीक है। तो जब वो रिलीज कर देगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो इस आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाएंगे, अब 8 हो जाएंगे उसके, और रिलीज दान करना, उसमें कौन सी फीलिंग आई है उसकी, पॉजिटिव फीलिंग आई। पॉजिटिव फीलिंग आई यानी कि Ca कैल्शियम का ये होता है आपका एलिमेंट का, और इसको क्या करेंगे आप 2 से प्लस लिखेंगे क्योंकि इसने दान किया। इसकी वैलेंसी क्या हो गई, +2 वैलेंसी हो गई। इस तरीके से वैलेंसी निकालते हैं। आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाना अच्छी तरह आना चाहिए, उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। एक और एलिमेंट ले लेते हैं आपकी समझ के लिए। अच्छा, इनमें से आपका ले लेते हैं हम नियॉन की वैलेंसी। नियॉन क्या होता है, ये आपकी क्या है, इनर्ट गैस है, आपको मालूम होगा, इनर्ट गैस, ठीक है। इनर्ट गैस मतलब कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली पहले से ही है, ठीक है। देखिए जैसे कि ये कितने नंबर पे आता है आपका, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में इसके 2 आ गए और नेक्स्ट सेल में उसके क्या आ जाएंगे, 8 आ जाएगी। यही इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके तो पूरे हो गए 10। अगर इसका डायग्राम बनाए हम तो इसमें 2 और इधर वाले में आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको तो ना लेने की जरूरत है किसी एटम को और ना ही किसी को उधार देने की जरूरत है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में ऑब्वियसली पहले से ही क्या है, 8 एलिमेंट्स है। ये सब हमने जो काम किया 8 एलिमेंट्स बनाने के लिए काम किया आउटर मोस्ट सेल में, है ना। लेकिन इसमें हमें कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि इनर्ट गैसेस के जो आउटर मोस्ट सेल है वो हमेशा फिल रहते हैं, इसलिए वो ज्यादातर एक्ट नहीं कर पाती दूसरी गैसेस के साथ में, या दूसरे एलिमेंट के साथ में वो मिलके कोई भी रिएक्शन नहीं देती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी फाउंड करना आ गया होगा। कोई भी डाउट है आपको इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, और मैं इसी तरीके से आपके लिए बहुत सारे वीडियोस ला रही हूँ जो आपके लिए 10th क्लास में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।